पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोडमैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अजय कुमार सूद। हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोडमैप पर रिपोर्ट अजय कुमार सूद ने लॉन्च की। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोडमैप पर रिपोर्ट लॉन्च की। यह अनुसंधान परियोजनाओं को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों ऊर्जा भंडारण, सेल, ईवी समुच्चय, सामग्री और पुनर्चक्रण में वर्गीकृत है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा है। विश्व धरोहर युवाओं का क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज विषय पर युवा पेशेवर मंच 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 2024 का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नई दिल्ली में किया जा रहा है। बता दें कि भारत में पहली बार 21-31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कृषि और पशुपालन। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया है? ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARE के तहत एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा एशिया प्रशांत APAC मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। दूसरा एशिया प्रशांत APAC मंत्रिस्तरीय सम्मेलन भारत देश में आयोजित किया जाएगा। भारत दूसरे एशिया प्रशांत APAC मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के साथ संयुक्त रूप से करेगा। ICAO संयुक्त राष्ट्र UN की एक अंतरसरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 मिलियन। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त जारी कर दी है। भारत के किस राज्य ने पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड राज्य ने पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने देहरादून में जॉली ग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 जुलाई को एनएससी कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में 96वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने बांग्लादेश देश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यह प्रशिक्षण 15 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में सुभाष दांडेकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कैमलिन के संस्थापक। हाल ही में सुभाष दांडेकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कैमलिन के संस्थापक थे। हाल ही में स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के संस्थापक सुभाष दांडेकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको बता दें कि लोकप्रिय कलाकृति ब्रांड को जापान की कोकुयो को बेचने के बाद दांडेकर कोकुयो कैमलिन के मानद अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यूएसए। हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट 2025 यूएसए देश से संबंधित है। प्रोजेक्ट 2025 रूढ़िवादी नीति प्रस्तावों का एक सेट डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है, जो इसके संभावित सत्तावादी निहितार्थों के बारे में चेतावनी देते हैं। ट्रंप के खुद को अलग करने के बावजूद उनके कई सलाहकार इसमें शामिल हैं। लगभग 900 पन्नों के दस्तावेज में रूढ़िवादी लोगों के साथ सरकारी पदों पर नियुक्ति और कार्यकारी आदेशों का मसौदा तैयार करने की योजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रपति बिडेन के अभियान सहित डेमोक्रेट्स का तर्क है कि यह दर्शाता है कि ट्रंप फिर से चुने जाने पर कट्टर दक्षिणपंथी नीतियों को लागू करेंगे। भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जून महीने में 5.4% बढ़कर 65.47 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 18 जुलाई 2024 को नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आरजू राणा देउबा नेपाल की नई विदेश मंत्री बनी हैं। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $25 लाख की पहली किस्त जारी की है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने प्रत्यक्ष शल्य चिकित्सकीय प्रदर्शनों के साथ सौश्रुतम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का 2 दिन का स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस समारोह नई दिल्ली में शुरू हुआ है।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम को 2024 का मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेंकियन पुरस्कार मिला है। अरुण बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। भारत का निर्यात 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए मार्शल द्वीप समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन किया गया। भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने MCLR में 5-10 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। RBI ने विनियमित संस्थाओं के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निर्देश जारी किए। फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड संयुक्त रूप से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का विकास करेंगे। ICAR द्वारा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की गई। निरमा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 जीती। 18 जुलाई को नार्को समन्वय केंद्र NCORD की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में करेंगे। इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। रॉबर्ट जे रवि को सरकार ने BSNL का CMD नियुक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया। मई 2024 के लिए 2011 से 12 के आधार पर IIP का त्वरित अनुमान 154.2 है, जबकि मई 2023 में यह 145.6 था। हरियाणा कैबिनेट ने पहले चरण में 5,000 नौकरियां देने के लिए IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया। भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ के चोकलिंगम को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू। 16 जुलाई को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 96वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया। यहां अनाज, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने समेत 56 फसलों की 323 किस्मों को लॉन्च किया गया। इन फसलों में 289 जलवायुनुकूल किस्में और 27 जैव संवर्धित किस्में शामिल हैं। आयकर के सभी 5,521 वैज्ञानिकों को एक उत्पाद, एक तकनीक, एक मॉडल, एक अवधारणा पेश करने का टारगेट दिया गया। यह योजना 5 साल तक चलेगी, जिसमें वैज्ञानिकों की टीमें फसलों की सभी किस्मों पर शोध करेंगी। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में की गई थी। जस्टिस N कोटेश्वर सिंह सुप्रीम कोर्ट में जज बने। 16 जुलाई को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जुलाई को उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। जस्टिस N कोटेश्वर सिंह फरवरी 2023 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस सिंह का जन्म 1 मार्च 1963 को मणिपुर के इम्फाल में हुआ था। 2008 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया था।
2011 में उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में शपथ ली थी। 2012 में जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह को परमानेंट जज बना दिया गया था। 2018 में जस्टिस सिंह को गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया था। जस्टिस आर माधवन सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 16 जुलाई को केंद्र सरकार ने जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया। वे इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जुलाई को नियुक्ति की सिफारिश की थी। जस्टिस आर महादेवन की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हो गए। 2013 में महादेवन को मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया। आर महादेवन ने जस्टिस रहते हुए लगभग 9000 केसों का निपटारा किया। वह तमिलनाडु सरकार के लिए एडिशनल गवर्नमेंट लॉयर के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। डेल्हीवरी के सीनियर वीपी बने प्रशांत गाजीपुर। 16 जुलाई को लॉजिस्टिक्स फर्म डेल्हीवरी ने प्रशांत गाजीपुर को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। वे इससे पहले ईकॉम एक्सप्रेस में कंट्री हेड और चीफ प्रोसेस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। प्रशांत ने पेटीएम के मर्चेंट ऑपरेशन को लीड भी किया है। पेटीएम से पहले प्रशांत अमेजन इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एसटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स एनवी के साथ काम किया था। वे अमेजन इंडिया के लॉजिस्टिक्स डिवीजन में शुरुआती टीम के लीड मेंबर भी थे। प्रशांत ने आईआईटी इलाहाबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक की डिग्री हासिल की है। उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। राजीव कुमार फिर से पश्चिम बंगाल के डीजीपी बने। 15 जुलाई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजीव कुमार को राज्य का डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी नियुक्त किया। वे संजय मुखर्जी की जगह लेंगे, जिन्हें डीजी फायर के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया। राजीव कुमार दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक बंगाल के डीजीपी थे। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया था। चुनाव के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने डीजीपी के पद पर बहाल कर दिया है। वे फरवरी 2016 से फरवरी 2019 तक कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे। राजीव क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) के एडिशनल डीजीपी के रूप में काम कर चुके हैं। तो आज है 17 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही और करंट अफेयर के क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।